नारायण। उपनिषदों में यह कथन प्राप्त होता है कि अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सोमात्मकम जगत। इस सृष्टि की जो संरचना हुई है, दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर विचार करें तो अग्नि और सूर्य के योग से हुई है। विद्युत की भी दो प्रकार की धाराएं इसी को द्योतित करती हैं। सन्निकट सूर्य का नाम अग्नि हो जाता है, दूरस्थ अग्नि का नाम सूर्य हो जाता है। बिहार, झारखंड आदि में जहाँ परंपरा से शास्त्रीय विधा का अनुवर्तन करते हुए छठ पर्व मनाया जाता है, वहाँ सूर्य और चंद्रमा दोनों की आराधना की जाती है। आस्थापूर्वक व्यक्ति स्नान भी करते हैं। भगवान सूर्य को परंपरा प्राप्त भोग निवेदित करते हैं, चंद्रमा को भी। एक विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ एकन ज्योतिरभुद्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभुद्वेधा राधा माधव रूपकम। शक्ति और देवता में अभिन्न संबंध माना गया है। इस संदर्भ में एक अद्भुत रहस्य का उद्घाटन मैं करना उचित समझता हूँ कि नवार्ण मंत्र है, उसके ऋषि मंत्रद्रष्टा ब्रह्मा विष्णु महेश माने गए हैं, लेकिन देवी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मानी गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो प्रतिष्ठानापन्न हैं, वे तो ऋषि मंत्रद्रष्टा माने गए हैं, लेकिन मंत्र की अधिष्ठात्री देवी आराध्या देवी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मानी गई हैं। कोई भी मंत्र होता है, देवता की प्रीति की भावना से उसका जप होता है। इसी प्रकार षष्ठी देवी की आराधना भी सूर्य चंद्र की आराधना से उनकी शक्ति के रूप में हो ही जाती है। उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे गायत्री है, जिसके जप से अधिकृत व्यक्ति भवसागर को तर जाते हैं, अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष और भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनको हम गायत्री देवी कहते हैं। देवी के रूप में भी गायत्री मंत्र के अर्थ को उद्भाषित किया जाता है और सूर्य के रूप में भी। पंचदेवों में किसी भी देवता की आराधना अधिकृत व्यक्ति, विधिवत गायत्री मंत्र को प्राप्त व्यक्ति गायत्री मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। इसी प्रकार छठी देवी की भी आराधना हो ही जाती है। वो रात्रि की अधिष्ठात्री, दिन की अधिष्ठात्री हैं। और विशेष तथ्य यह है कि पंचदेवों में एक शक्ति भी हैं, और जितने बाकी चार देव हैं उनके साथ भी शक्ति हैं। ध्यान देने की बात है, स्वतंत्र स्थान भी पंचदेवों में शक्ति का है। सूर्य भगवान के उपासक को सौर कहते हैं, विष्णु भगवान के उपासक को वैष्णव कहते हैं, शिव के उपासक को शैव कहते हैं, शक्ति के उपासक को शाक्त कहते हैं, गणपति के उपासक को गणपति कहते हैं। शक्ति का एक स्वतंत्र स्थान भी है, और बाकी जो चार देवता हैं उनकी अर्धांगिनी के रूप में भी शक्ति प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ शक्ति का बहुत महत्व है। मातृदेवो भव। तो अपनी भावना के अनुसार, परंपरा प्राप्त आस्था के अनुसार, शास्त्र सम्मत विधा के अनुसार षष्ठी देवी की आराधना भी छठी के अनुसार करने में कोई आपत्ति नहीं है। तिथि के अधिष्ठात्री देवता देवी भी हैं, और सूर्य चंद्र के साथ भी षष्ठी देवी का घनिष्ठ संबंध है। हो गया।